आज कदवा और बलरामपुर दोनों स्थानों पर बिजली विभाग को लेकर माहौल गर्म था। आइए पहले सोनौली की बात कर लेते हैं। यहाँ विद्युत कर्मचारियों ने ही अपने विभाग के विरुद्ध धरना दे रखा था और नारेबाजी कर रही थी। गौरतलब है कि जब से आरआरएफ का निजीकरण किया गया है, तब से इन कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। इन सभी कर्मचारियों ने आरआरएफ के निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि विभाग उन्हें पहले की तरह काम करने दे, अन्यथा ना तो वो काम करेंगे, अपितु विभाग के इस मनमानी के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। मौके पर मौजूद इंजीनियर साहब फैसल ने कहा कि विद्युत कर्मचारियों की इस मांग का वो भी समर्थन करते हैं। अगर विभाग ने इन कर्मचारियों की बात नहीं मानी तो वो स्वयं भी कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठेंगे। आरआरएफ की परेशानी को लेकर आज कदवा पहुंचे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग बारसोई अनुमंडल में 300 से ज्यादा लोग इस बिजली विभाग में जो बिल वसूली के लिए लोग सब जुड़े हुए हैं। आरआरएफ सभी अलग अलग इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मनमानी देखिए, इसमें कि एक बेंगलोर की कंपनी को, एक तो बिहार में ऐसी बेरोजगारी है, ऊपर से बेंगलोर की कंपनी को बीच में ये लोग डायरेक्ट थे, एनबीपीटीसीएल से डायरेक्ट थे। अब जो है एनबीपीटीसीएल के बीच में एक समझिए एक बिचौलिया को, जो बेंगलोर की एक कंपनी है जिसको हम लोग बिल्कुल बिचौलिया कहेंगे, उसको लाके खड़ा कर दिया है। अब जो इन लोग बीच में उसको खड़ा करके आज लगभग 300-350 लोगों को बेरोजगार करने का जो साजिश चल रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों की मांग यही है कि जितना जल्दी ये सभी लोगों के साथ, इन सभी जो पीड़ित हैं, खास करके जितने लोग बिजली विभाग में बिल वसूली का काम करते हैं और आरआरएफ से जुड़े हुए हैं, हम लोगों की मांग यही है कि इन लोगों को फिर से बहाल किया जाए। और जब तक ये लोग और ये धमकी देते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या वहां से एक आवाज आ रही है कि अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो तुम लोगों को हटा दिया जाएगा। तो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब या जो भी है बिजली विभाग के बड़े पदाधिकारी, आप कान खोलकर सुन लीजिए। मैं ये शाह फैसल बोल रहा हूँ। आप अगर इन लोगों को किसी को भी टर्मिनेट करते हैं, किसी को भी आप इन लोगों को अगर नौकरी से हटाते हैं, सबसे पहले ये एजेंसी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे काम चलता था वैसे ही चलेगा, इन लोगों को चलने दीजिए। और अगर आप बीच में बिचौलिया कंपनी को लाएंगे तो हम लोग आप लोगों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। बारसोई बिजली विभाग में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहाँ पर है, हम लोग उसका घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा जब तक इन लोगों को जो, नहीं तो ये काम कंटिन्यू, काम इन लोगों का जो अभी काम जो वर्क मतलब काम स्थगन किया गया है, तो जब तक इन लोगों को आश्वासन नहीं मिलता है कि फिर से ये लोग काम करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग जो कार्य स्थगन का, और कोई अगर काम करना आएगा भी नए लोग तो उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। रोड पे उतर चुके देखिए, हम लोग आरआरएफ हैं बारसोई सब डिवीजन के। पहले हम लोग लगभग 5 साल से जो है तो आरआरएफ में काम कर रहे हैं। कोई इसमें 7 साल से काम कर रहे हैं। इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दिए बिजली विभाग को। मार्च महीने हम लोगों को सर्टिफिकेट भी मिला अच्छे काम करने के बावजूद। लेकिन अचानक जो है हमारे बिजली विभाग के कुछ अधिकारी जो है तो अचानक से जो है तो हम लोग को बिना इन्फॉर्मेशन किए हुए जो है तो एजेंसी ला दिए हैं। और हम लोग का मांग यही है कि हम लोग जैसे पहले काम करते थे वैसे काम करेंगे, एजेंसी पे काम नहीं करेंगे। क्या मांग है और क्या कुछ चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि एजेंसी में काम नहीं करेंगे। जैसे अगर नहीं होता तो क्या करिएगा? नहीं कर होगा तो हम लोग जितने आदमी देख रहे हैं सब लोग हम लोग आत्मदाह करेंगे। क्या सब लोग आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। बारसोई सब डिवीजन में जाकर के हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर में, इसका जिम्मेवारी बिजली विभाग को होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर अंसारी है। क्या है आप बिजली विभाग में? बिजली विभाग आरआरएफ है। कहाँ से? आजमनगर से। हम लोग बिजली विभाग में आरआरएफ का काम कर रहे थे पिछले 2013 से। अचानक हम लोगों को बोला गया कि अब यहाँ पर एजेंसी आ गया है, अब हम लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं। और हम लोगों ने बिजली विभाग को 2013 से धूप सर्दी गर्मी सब में अच्छा काम दिया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि हम लोग बिहार में हमेशा टॉप पर रहे। हम लोगों को पिछले मार्च में सम्मानित किया गया है। और अभी अचानक स्कूटी साहब बोल रहे हैं कि आप लोगों का परफॉर्मेंस गिर रहा है और गिरा है। तो गिरने की वजह भी मेरे हिसाब से हाँ बिजली विभाग का ही क्या कहते हैं कर्मियों का गलती है। इसलिए कि हम लोगों का ट्रेसलेस नहीं हटाया जा रहा है। ट्रेसलेस हटेगा तो हम लोगों का परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है क्या कहते हैं बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा। डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा है, बिल में जो कहता है गड़बड़ी होता है। हम लोग टच मोबाइल से काम करते हैं, हम ही लोगों से गलती होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हम लोगों से ही गलती होता है। टच मोबाइल से काम करते हैं, कभी कभी रीडिंग इधर उधर हो जाता है तो उसको सुधार जल्दी नहीं होता है। इस वजह से हम लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत गिर सकता है, हम लोग मानते हैं। लेकिन हर साल हम लोग फरवरी मार्च अप्रैल
जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में अपने परफॉर्मेंस गिरे हुए परफॉर्मेंस का हर साल हम लोग सुधार लेते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को 20 साल में हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को हटा दिया जा रहा है और नई एजेंसी यहाँ पर काम करेगी। ये तो हमारे साथ बाहर, वो भी बेंगलोर की कंपनी, बिहार की कंपनी होती, बिहार के लोगों को काम मिलता तो कोई बात नहीं, बेंगलोर की कंपनी को काम दिया गया। जबकि बिहार सरकार का नारा है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार दिया जाएगा, बिहार के लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे। अब आप लोग इस कंडीशन में हमको बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो हम लोग को दिल्ली बम्बई काम करना पड़ेगा। तो हम लगभग हम लोग बारसे डिवीजन में 300 लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का सपोर्ट करें और ये एजेंसी को यहाँ से क्या कहते हैं निकालने का काम करें। और हम लोग जिस तरह से काम कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ हम लोग अकेले काम नहीं कर रहे, हम लोग के पीछे भी 2-3 स्टाफ काम कर रहे हैं। हम लोग काउंटर खोल के रखे हैं, हमारे साथ 3 स्टाफ हैं, 4 लोगों का परिवार चल रहा है। हमको कमीशन 20,000 में मिलता है, लेकिन उस 20,000 में 4 घर चलता है। ये चीज को सोचना चाहिए बिजली विभाग को कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का यही मांग है, एकमात्र मांग है कि एजेंसी को हटा करके दोबारा आरएफ को बहाली किया जाए। क्या नाम है आपका? इजहार आलम नाम है मेरा, कुरसेल पंचायत से हूँ मैं। जी क्या परेशानी है? जी क्या परेशानी यही है कि हम लोग आरआरएफ थे, हाँ एनपीडी सेल में हम लोग काम कर रहे थे। जैसे 2016 में मेरे पति इसी विभाग में डेथ की, मतलब 11,000 तार गिरे हुए, तो उसमें मेरे पति एक्सपायर कर गए। उसमें मुझे काम दिया गया, मुझे पता नहीं था मुझे एक काम मिलेगा। फिर भी मैं एक महिला होकर 2 बच्चे का पालन पोषण करते हुए भी मैं इस काम को की। लेकिन अभी जो है अचानक से मुझे कल के मालूम पड़ा कि एजेंसी आ गए हैं और आप लोगों को रखा जाएगा, लेकिन उसी में रखा जाएगा, एजेंसी के अंदर में काम करना होगा। पहले हम लोग जो थे एनपीडी सेल के अंदर में आरआरएफ बन के काम कर रहे थे, अभी हम लोगों का एजेंसी के अंदर में काम करना होगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी के हम लोग एजेंसी के अंदर में काम करना नहीं चाहते हैं। हम लोग जैसे थे, जैसे कर रहे थे, वैसे ही हम लोगों को काम करना है। इन लोगों का शोषण होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी है, बलरामपुर प्रखंड की रहने वाली हूँ, चलता है।